हाँ पूजा, क्वेश्चन बन रहे हैं, बताओ। क्वेश्चन बन रहा है पूजा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत बना है कि कुछ है, डाउट है 11B में? इलेवन बी में कुछ डाउट्स है क्या? ओके, बताओ कौन सा डाउट है। बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, क्या क्या डाउट है। बताओ। आपको स्टार्ट करें? बताओ क्या क्या डाउट था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 और 10, log 4.04 is being given that log 4 is base 10 इतना and log e equal to, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ओके बताते हैं। ओके, और पूजा का भी 9 है, ठीक। 9 के अलावा 7, ओके, और 7 9। राशन, तुम्हारा जो कल डाउट था वो क्लियर हो गया? राशन, ओके। आज जेडी हरीश भी आ रहा है। ओके, और तो कोई नहीं रह गया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, चलो पढ़ते हैं फिर 9 और 10। रोशन, क्वेश्चन नंबर 9 बना? कोई है जो क्वेश्चन नंबर 9 बनाया है?
अटेम्प्ट कोई नहीं बनाया। गौरव, गौरव है गौरव। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10 log 4.04 log 4.04 with base 10। with base 10 ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, इट बीइंग गिवन दैट log 4 with base 10 equal to 0.6021 and log e with base 10 equal to 0.4343। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। आवाज नहीं आ रहा है क्या? अब आया आवाज? आवाज अब आया? बताओ, अब आवाज आ रहा है? देखो, अब आवाज आ रहा है? बोलो, अभी आया? बोलो। ओके, आवाज नहीं आ रहा है, फिर तो तुम्हारा कोई दिक्कत है सुनंदन, एक बार लीव करके फिर से कनेक्ट करो। बाकी लोग बताओ, आवाज आ रहा है क्या? बाकी लोग बताओ, और किसी को आवाज का दिक्कत? ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये log 4.04 विथ बेस 10 का वैल्यू निकालना है हमको। तो ये हम लोग अगर log x मान लेते हैं, देखो log x अगर मान लेंगे fx इक्वल टू, ठीक है, fx इक्वल टू fx इक्वल टू log x मान लेंगे, ठीक है। तो log x अगर बेस में कुछ नहीं लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि बेस e है, लेकिन इसके बेस में अगर कुछ लिख दें, जैसे कि a, ठीक है, और a बराबर हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या, a इक्वल टू 10। अब हम ये डिफरेंशिएशन बताए थे, log x विथ बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताओ हमें फटाफट। log x विथ बेस a क्या क्या होता है डिफरेंशिएशन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। भूल गए सर, वाह। और किसी को याद है? गौरव, सौरभ, किसी को याद है? 1/x log a/x, a का पावर x log a तो तब होता है ना,
ए का पावर एक्स लॉग एक्स। और कोई बताओ। ए का पावर एक्स लॉग ए, तो ए का पावर एक्स का ही डिफरेंशिएशन होता है यार गौरव। और बताओ, सोचो जरा, सोचो, निकालो जरा। ए का पावर एक्स लॉग एक्स, सोचो जरा और बताओ सोच के तरह, निकालो जरा। मौसमी बताओ क्या होगा। मौसमी, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है यार। ऐसे होगा। जीरो। देखो 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 देखो, सुनो सुनो सुनो, देखो कैसे निकालते हैं। ठीक, देखो कैसे निकालते हैं। देखो अगर कुछ याद ना है ना, देखो कैसे निकालते हैं। ठीक, लॉग एक्स विथ बेस ए को लॉग एक्स विथ बेस ए को हम लोग लिखना जा रहे हैं। ठीक है, लॉग एक्स विथ बेस ए को हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, लॉग एक्स विथ बेस ई। ठीक है, लॉग एक्स विथ बेस ई डिवाइडेड बाई, ठीक, किसी किसी का आंसर सही भी आया है, जिसका सही आया है वो मिला लेना, log x with base e डिवाइडेड बाई log 10 with base e। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो। log 10 नहीं बल्कि log a, यहाँ पे ये जो 10 लिखे ना, यहाँ ये a हो जाएगा। log x with base e डिवाइडेड बाई log 10 with base e, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो बोलो। इस, देखो यहाँ पे log x with base e divided by log 10 log a with base e, बोलो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, हमें बताओ। किस जिसको भी दिक्कत हो लिखने में वो हमें बताओ। बोलो, इसको लिखने में किसी को दिक्कत है तो बोलो। किसी को क्या दिक्कत है, सौरभ। ये एक थ्योरम है, लॉगरिथमिक थ्योरम, जब पढ़ाया गया था 11th क्लास में तो ये बताया गया होगा, और अगर नहीं बताया गया होगा तो ये होता है ऐसे। ठीक है, ये बताया गया होगा 10th क्लास में, ये 11th क्लास में। ठीक है, देखो अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है क्या, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स और लॉग ए रहने दो, तो 1 बाई एक्स लॉग ए। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, log x विथ बेस ई विथ बेस ए का 1 बाई एक्स log a, 1 बाई एक्स log a, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, log x विथ बेस a का। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत, बोलो। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट लगाओ,
मतलब dy बाय dx का मतलब क्या हो गया, f डैश x। अब कंसेप्ट सेम लगाओ। अब आई थिंक हमको लगता है निकल जाएगा। f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 log 10। log 10 अगर बेस में कुछ नहीं लिख रहे इसका मतलब ये समझ जाना कि उसका बेस कितना है, e है। ठीक है, अगर बेस कुछ नहीं लिख रहे इसका मतलब है कि e है, तो इसलिए log हटा के हम लोग ln भी लिख सकते हैं। ठीक है, ln लिख दे रहे हैं। ln का मतलब होता है log विथ बेस e। ठीक है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, 1/x log 10 मतलब ln 10। ठीक, ये तो हमारा f डैश x निकल गया। fx हमको पता है, fx क्या है, fx इक्वल टू, और प्रिसाइजली लिख लो इसको, fx इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या, ln x डिवाइड बाई ln 10। ठीक, ln x बाई ln 10। ठीक है, fx निकल गया। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू मान लो 4। क्यों x इक्वल टू 4 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है ln 4 इक्वल टू समथिंग को जो दे रखा है। ठीक है, x इक्वल टू 4 और डेल x इक्वल टू कितना, 0.04। ठीक है, 0.04। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है किसका, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। ठीक, तो देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू पता है मुझे, 1/x ln 10, x हमको पता है, ln 10 का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, x प्लस डेल x का वैल्यू निकालना है, एफ एक्स का भी वैल्यू पता है और डेल x का भी वैल्यू पता है। निकल जाएगा क्या, बोलो निकल जाएगा क्या, बोलो निकल जाएगा क्या, आंसर बताओ कितना आ रहा है, पुट करके बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कितना आएगा आंसर। बोलो 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 जल्दी बताओ। जल्दी बताओ आंसर बताओ। जल्दी बताओ। 0.6064। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बाकी लोग 0.06 नहीं 60। बिल्कुल चेक करो एक बार, तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, 606 नहीं आएगा, 60 आएगा, 6064। और बाकी लोग का नहीं आया क्या, नहीं आ रहा है क्या, बस तो कैलकुलेट करना है यार, जोड़ घटाव करना है। हाँ 6064, हाँ जोड़ घटाव करना है अब सिर्फ। चलो
सूरज का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हाँ, अब किसी का 10 नंबर भी, क्वेश्चन नंबर 10 भी डाउट था ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, कंसिडर कर लो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। और वहां पे दिया हुआ है cos 61, तो हमको cos 60 का वैल्यू पता है, तो इसलिए x इक्वल टू 60 डिग्री मान लो, और डेल x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिग्री, डेल x इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग मान लिए, ठीक है। यहां से हमारा f डैश x भी निकल जाएगा, f डैश x भी निकल जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला कौन सा, f डैश x इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब cos 61 डायरेक्ट अब लिख रहे हैं हम, ठीक है, माइनस एफ एक्स कितना cos 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल एक्स मतलब 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री है इसलिए इसको कितना रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, रेडियन में अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर लो, ठीक, किसमें कन्वर्ट कर लो पाई रेडियन में, मतलब रेडियन में, तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। जब भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं ना डिग्री में डायरेक्टली नहीं रखते, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके रखते हैं, ठीक है, ये तुम लोग गलती हो रहा होगा इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन 60, ये सॉल्व कर लो, हमको यहाँ से cos 61 का वैल्यू चाहिए, cos 61 का वैल्यू चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन 60, ठीक, इनटू पाई अपॉन 180, ठीक है, प्लस cos 60, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो cos 61 का जो वैल्यू आ जाएगा, देखो साइन 60 का वैल्यू पुट करोगे, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करोगे या 3.14 पुट करोगे, 180 को 180 रहने दो, प्लस cos 60 का भी वैल्यू पुट करोगे, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.48489, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक, लिख लो इसको। बस इसमें सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना ना, 1 डिग्री को 1 डिग्री नहीं रख देना, जो नीचे डेल एक्स इक्वल टू 1 डिग्री लिख रहे हैं, ये 1 डिग्री नहीं, ये इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, पाई बटे 180 करना बहुत जरूरी है, ठीक है, पाई बाई 180 रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करके ही पुट करना है, ठीक है। बोलो बोलो और कौन सा क्वेश्चन, बोलो। 8 9 हो गया, 9 10 हो गया, 9 10 हो गया, और कौन सा क्वेश्चन बताओ, बताओ यार, बोलो, बाकी लोग नहीं बनाए हो क्या, क्या आगे बनाए ही नहीं हो। 13 नंबर क्वेश्चन तो कल बता दिए थे, 12 नंबर क्वेश्चन भी, a circular plate expands under heating so that its radius increases by 2%, क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखो, हाँ एक्सपेक्टेशन था 14 नंबर पूछने का, ठीक है, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 पूछोगे, क्वेश्चन है हमारे पास
The pressure P and the volume V of a gas are connected by the relation PV का पावर 1/4। ये बता सकते हो, तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे, कौन सा प्रोसेस कहते हैं? PV इक्वल टू 1/4, PV पावर 1/4 इक्वल टू K। फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होगे 11th में थर्मोडायनेमिक्स में, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन सा प्रोसेस कहते हैं इसको? बहुत सारा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। नहीं यार, प्रोसेस का नाम बताओ। PV का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। तो उसमें से बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? कुछ कुछ प्रोसेस होता था ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और एडियाबैटिक ना, एडियाबैटिक नहीं है। एडियाबैटिक होता है PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। वह गामा इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, गामा इक्वल टू 1.4 होता है किसी किसी केस में, वो गैस पर डिपेंड करता है कौन सा गैस है। 1.4 होता है एयर के लिए। एडियाबैटिक होता है PV का पावर गामा। ये कौन सा प्रोसेस है, कोई बताओ, जिसको फिजिक्स बहुत मजा आता है पढ़ने में? आइसो आइसोबोरिक नहीं होता यार, आइसोबारिक होता है। आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर होता है। आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर उसमें कांस्टेंट होता है। 4 तरह का प्रोसेस होता है, 4 नहीं 5। केमिस्ट्री में पढ़े थे सर, फिजिक्स में भी पढ़ना है सर। केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में सिर्फ एक चीज का अंतर है। अगर तुम लोग बता दिए ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है। अगर वो आज तुम लोग बता दिए ना, जो नहीं बताए थे फिजिक्स में। ओके, थर्मोडायनामिक्स तो दोनों सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज का अंतर है, एक माइनर डिफरेंस है, सिर्फ माइनर डिफरेंस। पूरे थर्मोडायनामिक्स में पता नहीं तुम लोग ये नोटिस किए हो कि नहीं, क्योंकि हम अपने टाइम में बहुत नोटिस करते थे ये सारी चीजों को, कि आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स, फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स, वाई। ठीक है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल प्रोसेस। ठीक है, PV का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब पॉलिनोमियल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो 4 प्रोसेस होता है, 4 प्रोसेस होता है। V इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अगर P इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हीट कांस्टेंट रहेगा, हीट ट्रांसफर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, और PV का पावर n हो, n इज पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट, तब इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
ठीक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक, ये हमारे पास 5 प्रोसेस पढ़ना रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, और दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है कि फिजिक्स में जो वर्क डन बाय गैस होगा वो नेगेटिव लेंगे, ठीक, और केमिस्ट्री में वर्क डन बाय जो गैस होगा वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मतलब साइन कन्वेंशन ही है जो कि दोनों में डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट करता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सारा सेम है, सब चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन जो है वो अलग अलग है। फिजिक्स में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, केमिस्ट्री में वर्क डन बाय गैस नेगेटिव। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, कोई अंतर नहीं। एक हम एग्जांपल बताएं सर। ठीक है, ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था क्वेश्चन में। ठीक, ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन देखो 14 नंबर बोला है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिमिनिशन ऑफ 0.5% इन द वॉल्यूम। तो यार ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो कल बताए थे हम लोग टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन तो है। ठीक है, देखो लॉग ले लो, टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा ln p प्लस 1/4 ln v इक्वल टू ln k। ठीक, अब जैसे कल किए थे dp/p प्लस 1/4 dv/v इक्वल टू ln k का ln k का डिफरेंशिएशन, ln k का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब देखो 0.5% दिया हुआ है वॉल्यूम का चेंज। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है कितना 0.4%, 0.4%, लेकिन ये नेगेटिव में दिया हुआ है, डिमोनेशन दिया हुआ मतलब घट रहा है। ठीक है, तो dp अपॉन p प्लस 1/4 इंटू माइनस 0.5, ये परसेंट में है, परसेंट में है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, तो dp अपॉन p क्या हो जाएगा, dp अपॉन p इक्वल टू हो जाएगा, dp अपॉन p इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.5 डिवाइडेड बाई 4%। आंसर ये आंसर हो जाएगा इक्वल टू कितना 0.125%। ठीक है, बोलो बोलो इसमें किसी को दिक्कत?